जय माता की दोस्तों। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है माता रानी के जवारे कैसे बोए। कई महिलाओं को माताओं को ये परेशानी रहती है कि हमारे जवारे हम बोते हैं वे उगते नहीं हैं, उगते हैं तो कुछ कहीं कहीं उगते हैं। आज मैं आपको सादे तरीके से बताऊंगी कि माता रानी के जो ज्वारे बोए जाते हैं वो कैसे बोए जाते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी स्टील का बर्तन तो ना लीजिए, या हम डब्बे में बो देते हैं, किसी हंडिया में बो देते हैं। इस तरह से जवारे बोने का, माता की वाटिका बोने का एक अलग ही पात्र आता है मिट्टी का। अगर आप मिट्टी का पात्र लेंगे तो आपके जवारे इतने अच्छे उगेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे। और कोई भी जवारा ऐसा नहीं होगा कि आपका जो ये मिट्टी का पात्र है पूरा जवारों से भर जाएगा, और आप माता रानी के जवारे बिल्कुल हरे भरे होंगे। तो ये यहाँ हमने ये मिट्टी का जो पात्र है मार्केट में आसानी से कुम्हारों के यहाँ पर मिल जाता है। तो सबसे पहले आप इस पात्र को सादे पानी से थोड़ी देर भिगो कर रख दीजिए, और इसमें नीचे जो होल होता है वो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी का पात्र है, ये पानी को खुद ही सोख लेता है। तो इस तरह से जब भी हम कोई पूजा करते हैं सर्वप्रथम हम उसमें स्वास्तिक की निकालते हैं, और उसके बाद ही हम अपने शुभ कार्य को आरंभ करते हैं। तो इस तरह से आप स्वास्तिक निकाल लीजिए, और उसके बाद शुरू करते हैं हम ज्वारे कैसे बोएंगे। तो जो ये मिट्टी है ये हमने खेत की मिट्टी ली है। अगर आपको खेत की मिट्टी मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अपने गमले में से या अपनी जो क्यारी होती है बालकनी में से मिट्टी खोद सकते हैं। और इसमें चावल का छींटा लगा, चावल चढ़ा ले और थोड़ा सा पानी का छींटा लगा ले। मिट्टी जितनी आपको मैंने दिखाई है इतनी बारीकी होनी चाहिए, जो बिल्कुल मोटे मोटे और बिना भीगे होने चाहिए। अगर आप इन्हें थोड़ा सा भिगो कर रख लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो और जल्दी उगेंगे। तो मिट्टी को अच्छे से आप बहुत बारीक कर लें, क्योंकि जितनी बारीक मिट्टी होगी उतने अच्छे ही हमारे ज्वारे उगेंगे। तो मिट्टी को आपको धीरे धीरे कर कर पूरे पात्र में फैला लेना है, और ज़्यादा पात्र आपको ऊपर तक नहीं भरना है, क्योंकि जवारे अगर हम नीचे डाल देंगे जौ को तो हमारे जवारे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए पहले आप पात्र को 1 इंच छोड़कर ऊपर तक भर ले। कम से कम पात्र में 1 इंच की जगह होनी चाहिए कि हम जवारे बो पाएँ। तो इस तरह से जवारे अच्छे से उगेंगे भी, और इसमें कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं बचेगी कि आपके जवारे उगे ना। तो ये देखिए मेरी मिट्टी कितनी अच्छी है, कितनी बारीक है। मैं फिर आपसे कहूँगी कि मिट्टी अच्छी वाली ले, खेत वाली, जहाँ पर पैदावार होती थी ईख ज्वार, जो किसान खेती करते हैं वहाँ से मिट्टी मंगवाए तो और भी अच्छा है। और ज्वारों को आप चाहे तो 1 घंटा भिगो कर रख सकते हैं जौ को, नहीं तो आप सूखे जौ इस तरह से डालकर फिर उसके ऊपर हल्की हल्की मीठी हल्के हाथ से डालिए, और हल्के हाथ से ही दबाइए। ज़्यादा ज्वारों को दबाओगे तो आपके ज्वारे जल्दी से जम नहीं पाएंगे। तो माता की वाटिका बोने के लिए, माता रानी के ज्वारे बोने के लिए आपको इस तरह से आप ज्वारे बोइए। ये बड़े ही जल्दी तीसरे दिन आपको दिखाई देने लगेंगे। एक और ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। जवारे बोने के बाद आप इनको स्टील की प्लेट या गत्ते से ढक कर रखिए 2 दिन तक, तो और जल्दी उगेंगे। अगर आप कोई ऐसा बर्तन इन पे रख दे रात को कि ये थोड़े से ढक जाए तो जवारे बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। तो हमारी ये आपको ज्वारों की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और इस बार नवरात्रि पूर्व के 9 दिन में माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि माँ दुर्गा की आराधना करने से जीवन में हर परेशानी का समाधान हो जाता है। अब की बार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को होने जा रही है नवरात्रों की शुरुआत, और वहीं इसका समापन दशमी तिथि की विजयदशमी के पूर्व के साथ ही समाप्त हो जाएगा। तो माता के नवरात्रे अब की बार 15 तारीख से आरंभ होने जा रहे हैं। तो आप जब भी ज्वारे बोए इस तरह ही बोए, और आपके ज्वारे बहुत ही सुंदर उगेंगे। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। और इसी के साथ सब मिलकर बोलो जय माता दी।